दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में 14 अप्रैल 2022 को बी.आर. अम्बेडकर की जयंती बनाई गई, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई गई और पूरे विश्व भर में रैलियां निकाली गई। भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्य भारतीय संविधान के अंदर किया और भारतीय जनता के लिए किया वो सर्वोच्च है, लेकिन आज उनका अपमान हो रहा है क्योंकि हम उनके नियमों का पालन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं और न उनके पंचशीलों का पालन करते हैं। ये सरासर गलत है और हम नशा करने में सबसे आगे आ रहे हैं। क्या ये भीमराव अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि नशा करो? ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने कि नशा करो। हम उनके बातों को नहीं मान रहे, नियमों को नहीं मान रहे, ये सरासर गलत है। दिखावा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हम बात करें कि भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने संविधान के लिए किया वो कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। उन्होंने किया वो तो सर्वोच्च है, लेकिन उनका स्तर का, यानी जो बात कही कि उनका जो हमें दिया हुआ ज्ञान और उनकी जो बातें वो केवल एक स्तर तक मान्य है, यानी बात करें कि वो सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च तो परमेश्वर का संविधान है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, जिसने हमें बनाया और हमारे पूर्वजों को बनाया। इसी बात से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की पूजा न करके उनके नियमों को मानना चाहिए और हमें पूर्ण संत की खोज करके उसकी शरण में जाके हमें भी अपने जीवन का मोक्ष के मार्ग को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो कार्य भीमराव अम्बेडकर नहीं कर पाए, आज हमारे पास वक्त है और वो वक्त है कि जो वक्त गुरु यानी जो पूर्ण पिता परमेश्वर कबीर साहेब की भक्ति बताने वाले संत आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के उद्धार के लिए आए हुए, हम उनके शरण में जाके हम भी अपना जीवन का मूल उद्देश्य पूरा करें। क्योंकि मूल उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि हम बड़े हो गए, हमारी शादी होगी, उसके बाद हमारे बच्चों की शादी होगी, उसके बाद कहें कि हमारा मृत्यु हो जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ये सरासर आप भी जानते हैं सही नहीं है। क्योंकि हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, हम फिर तो आगे गधे की योनियों में जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर की भक्ति करें और हम आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करें और सतलोक जाने की तैयारी करें। तो दोस्तों, हमें भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी, हमें भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो पंचशील बताए हैं उनका पालन करें। बात करें तो पूरे विश्व में आज केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे कोई न न्यारा। यानी जो भीमराव अम्बेडकर ने जो समानता का अधिकार दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने को कहा, तो वो आज केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही उनकी बातें मान रहे हैं। जो उनके पंचशील थे वो केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मान रहे हैं। यदि कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहे मुसलमान हूँ, केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही केवल हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, क्योंकि वो सर्व धर्मों के नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं। वही इसीलिए तो कहते हैं कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा। मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज केवल भारतीय संविधान के साथ साथ आज उस पूर्ण पिता परमेश्वर के संविधान को सही ढंग से मान रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि दिखावा छोड़िए और सत्य की राह को पहचानिए। क्योंकि हम जिस तरह रैलियां निकालते हैं, ठीक है, रैलियां निकालने भी एक स्तर के लिए उचित है, लेकिन हम जो भीमराव अम्बेडकर के जो नियम हैं उन्हें जमीनी स्तर से उनका पालन करना चाहिए। जो उन्होंने बताया उसका पालन करना ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।